हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। भाई कॉमेट लर्निंग में आपका स्वागत है। हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया है, लास्ट क्लास में हमने उसके बारे में देखा था। किसके बारे में? मेंडल्स के 3 लॉ के बारे में, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस जैसी चीजें देखी थी। अब उसी को और आगे लेकर के जाएंगे हम आज, जो कि देखेंगे डेविएशंस। क्या देखेंगे? डेविएशन जो मेंडल्स ने ढूंढ के निकाला था, उसमें क्या गलतियां थी, क्या लिमिटेशंस थी, क्या कम ज्यादा था, वो सारी चीजें हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। तो मेंडल्स ने ऐसा बताया क्या था, पहले तो हमको वो देखना है। यानी कि जनरलाइजेशन। क्या? जनरलाइजेशन। क्या बताया था हमको? जनरलाइजेशन। उन्होंने तो पहले हमको बताया था कि भाई एक जीन एक जीन यानी कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है, और उस एक जीन के लिए 2 अलील होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलील होते हैं। क्या बताया था उन्होंने? एक कैरेक्टर के लिए एक जीन के 2 अलील्स होते हैं। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊं, तो कैरेक्टर हो गया हमारा हाइट, HEIGHT, हाइट। उसका होगा एक जीन, जो कि जो 2 अलील होंगे, कौन से 2 अलील होंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऐसे 2 अलील होंगे। ऐसा उनका कहना था। किसका कहना था? मेंडल का। एक कैरेक्टर, एक जीन, 2 अलील। फिर उन्होंने बोला था, दूसरा बोला था कि ये जो 2 अलील है, 2 अलील भैया है, उसमें से एक कंप्लीटली डोमिनेंट होगा। क्या होगा? एक कंप्लीटली डोमिनेंट होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा है। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो बोला था भैया ने, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला था उन्होंने कि ये एक कंप्लीटली डोमिनेंट होगा, जैसे कि कैपिटल टी उसमें था कंप्लीटली डोमिनेंट। तो हम उठा के ला लिए उनका लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन तीसरी चीज है, उन्होंने बोला था कि जो चीजें है यानी कि कैरेक्टर है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। ऐसी कुछ चीजें बोला था उन्होंने। पहला बोला कि भाई एक कैरेक्टर एक जीन 2 अलील, एक कैरेक्टर एक जीन 2 अलील, इस तरीके से उन्होंने बोला था। फिर दूसरा बताया कि जो 2 अलील है उसमें से भी एक कंप्लीटली डोमिनेंट होगा। तीसरा बोला कि भाई ये जो कैरेक्टर है, 2 4 कैरेक्टर, ये आपस में इंडिपेंडेंटली, बिना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए, असॉर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो आज अपन क्या करेंगे, इन सारी चीजों को एक एक करके गलत साबित करेंगे। ठीक है? तो आप क्या चाहते हो कि मैं पहला ये इसको गलत साबित करूं, इसको गलत साबित करूं, या इसको गलत साबित करूं? चलो पहले तो इसको किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, इन्होंने क्या बोला कि 2 अलील होंगे। क्या होंगे? 2 अलील। लेकिन हम ऐसी चीजें देखेंगे जहां पर हमको मल्टीपल अलील्स देखने को मिलेंगे, जहां पर हमको मल्टीपल अलील्स देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने बोला कि भाई 2 अलील है, जिसमें से एक डोमिनेंट होगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे उसमें से हमको देखने को मिलेगा इन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कलर चेंज अब होगा। इन क्या हो रहा है? इन कंप्लीट और कोडोमिनेंस। यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस जैसी चीजें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेंडल भैया बोल के गए कि एक पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या होगा? डोमिनेंट होगा। इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंट जैसी बात ही नहीं की, उन्होंने कोडोमिनेंस जैसी बात ही नहीं। क्या होता है इनकम्प्लीट, क्या होता है को, सारी चीजें बताएंगे। देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम देखेंगे प्लेयोट्रॉपी जैसी चीजें, जहां पर एक जीन अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जैसी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है? तो 1 बाय 1 अपन देखना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है पहले यहां से शुरू करें, फिर यहां से, फिर इधर आ जाएंगे प्लेयोट्रॉपी पे, है कि नहीं? फिर आ जाएंगे प्लेयोट्रॉपी पे। क्लियर है? तो सबसे पहले चलते अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ। किसके तरफ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि मेंडल भैया बोल के गए थे अपने लॉ में कि एक पूरा कंप्लीटली पूरे तरीके से क्या होगा भैया? डोमिनेंट होगा। क्या होगा? डोमिनेंट होगा। तो ये क्या है नया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोले तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि जो दोनों है ना, पार्शियली एक्सप्रेस होंगे। यानी कि जो 2 कैरेक्टर है वो आधे आधे एक्सप्रेस होंगे। क्या होंगे? आधे आधे एक्सप्रेस होंगे। जैसे कि
जैसे कि एक मैंने फ्लावर लिया, कौन सा, रेड, और एक लिया मैंने व्हाइट, एक लिया मैंने व्हाइट, एक क्या लिया मैंने, रेड, एक लिया मैंने व्हाइट। तो मैंने रेड का ले लिया आर आर, व्हाइट का ले लिया आर आर। क्लियर है यहां तक के? तो अब मैंने क्या बताया आपको कि मैंने एक फ्लावर लिया रेड, एक लिया व्हाइट, लेकिन किसका फ्लावर लिया मैंने तो बताया ही नहीं। मैंने लिया मिराबिलीज जलापा। क्या है ये, जलापा। देखो भाई, पूछा जाता है जुलापा नहीं, मिराबिलीज जलापा। तो मिराबिलीज जलापा का एक फ्लावर लिया, दूसरा फ्लावर लिया, एक फ्लावर रेड, दूसरा फ्लावर व्हाइट। इनको जब क्रॉस किया तो इसका गमिड बना आर, इसका गमिड बना आर। देखने को मिला हमको, क्रॉस किया तो हाइब्रिड मिला कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन यहां पर उम्मीद ऐसी होनी थी कि हमको रेड कलर देखने को मिलना था, लेकिन हमको क्या कलर देखने को मिला, हमको इसका कलर देखने को मिला पिंक। क्या कलर देखने को मिला, पिंक। और ये क्या हुआ, यहां तो रेड है, यहां तो व्हाइट है, या तो ये रेड होना था या तो ये व्हाइट होना था। ना रेड है ना व्हाइट है, ये क्या है, ये कुछ नया कैरेक्टर आ गया, नया कैरेक्टर आ गया। कौन सा, पिंक कलर आ गया। क्या आ गया, पिंक कलर। भैया ये पिंक कलर कैसे आया, ये पिंक कलर इसीलिए आया क्योंकि रेड ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस किया और व्हाइट ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस किया। दोनों ने थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस किया, दोनों की यहां पर हो गई मिक्सिंग और ब्लेंडिंग। क्या हो गई भाई, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, यानी कि इनके कैरेक्टर में हमको मिक्सिंग और ब्लेंडिंग देखने को मिले। ठीक है, दोनों कलर क्या हो गए, मिक्स हो गए, जिसकी वजह से एक नया कैरेक्टर और कलर देखने को मिला, जिसको हमने पिंक बोला। मतलब ये जो पूरी तरीके से डोमिनेंट हुआ गया यहां पर, अगर यहां पर कंप्लीट डोमिनेंट होता तो यार रेड दिखता है तो व्हाइट दिखता, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। मतलब ना ये पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया और ना ये अपने तरीके से अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर पाया। देखो हम क्या बोल रहे हैं, दोनों थोड़े थोड़े एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा एक एक जो है ना थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेस होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्रेस होता है। क्लियर है? तो इसको ही अपन कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पर मेंडल भैया के जो लॉ थे वो काम में नहीं आए, है कि नहीं, इन पे तो अप्लाई ही नहीं हो रहे थे। वो कौन था एग्जांपल अपन ने देखा, मिराबिलीज जलापा फ्लावर का, जो कि रेड और व्हाइट को क्रॉस करने के बाद हमको पिंक कलर मिलता है। क्लियर है यहां तक कि ये हुआ हमारा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देन अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड, जो कि है क्या, कंप्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल के ये भी इस पे रास नहीं आ रहा था कि भाई ऐसी कैसी हो सकता है ये। तो सेकंड क्या है हमारा, कोडोमिनेंस। क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि भाई साथ में, यानी कि इक्वली एक्सप्रेस, इक्वली एक्सप्रेस, इक्वली एक्सप्रेस। मेंडल ने क्या बोला था, एक ही कैरेक्टर पूरा एक्सप्रेस होगा, लेकिन यहां पर क्या होता है, इक्वल तरीके से एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है। चलो क्या होता है, यहां पर अपन एग्जांपल लेंगे कैटल का। किसका एग्जांपल लेंगे, कैटल का। एक मेल कैटल ले लिया अपन ने, रेड ले लिया, ठीक है, और इधर ले लिया ब्लैक, ले लिया BLAC के ब्लैक ले लिया। तो रेड का मैंने ले लिया RR और ब्लैक का मैंने ले लिया BB। ठीक है, तो यहां से निकलेगा R, यहां से निकलेगा B, दोनों के बीच में होगा क्रॉस, मिलेगा हमको R और B। अब ये जो है ना, ये कैसा होगा, हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, कोडोमिनेंस की। क्या बात कर रहे हैं, कोडोमिनेंस की। तो यहां पर जो कैटल होगी, यहां पर जो कैटल होगी ना, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता इतना, सो यहां पर जो कैटल होगी, आई डोंट नो कि क्या दिख रहा है, तो ये जो कैटल होगी, ये जो होगी ना, कैसा होगा, पूरी ब्लैक होगी। कैसी होगी, चलो ब्लैक तो ऑब्वियसली, हाँ ब्लैक, ब्लैक, यहां ब्लैक दिख रही है हमको, और इस पे रेड रेड ऐसे पैचेस देखने को मिलेंगे, रेड 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 ऐसे पैचेस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, रेड कलर भी देखने को मिल रहा है और ब्लैक कलर भी देखने को मिल रहा है। रेड हमको पैचेस में देखने को मिल रहा है और पूरा ब्लैक तो वो है ही। तो हमने क्या बोला, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हुए। क्या हुए, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हुए, यानी कि दोनों प्रॉपर अमाउंट में जब एक्सप्रेस होते हैं, कोडोमिनेंस कहलाता है। दोनों कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। वही यहां पर क्या हुआ था, ये हाफ एक्सप्रेस हुआ था, पार्शियली एक्सप्रेस हुआ था, पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हुआ था, जिसके वजह से हमको सारे कैरेक्टर देखने को, दोनों भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से एक नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से हमें एक
नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा था, और यहां पर दोनों कैरेक्टर एक ही इसमें देखने को मिल रहे हैं। ये फर्क है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में। लेकिन मेंडल भैया बोल के गए थे, क्या बोल के गए थे? कंप्लीट डोमिनेंस, जो कि उनके इस डोमिनेंस पे क्या मारे इन दोनों ने? तमाचा। ठीक है, दिए कि भाई नहीं, तुमने जो बोला वो तो कुछ ही चीजों में हो रहा है, हम में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर क्लियर हुई ये बातें। देन ये हो गया हमारा एक। अब आ जाते हैं अपन मल्टीपल अलील की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं? मल्टीपल अलील। अब भाई मल्टीपल अलील क्या है? मल्टीपल अलील वो होता है जब मेंडल बोल के गए कि भाई अलील दो होते हैं, एक कैरेक्टर के लिए दो अलील है, एक कैरेक्टर के लिए दो अलील है। मल्टीपल क्या बोला? दो अलील, एक कैरेक्टर के लिए दो अलील। कौन बोल के गए? मेंडल अंकल बोल के गए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, अलील बहुत सारे होते हैं। जैसे कि देखो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला एक क्या है? फ्लाइज है, एक फ्लाई है, तो उसके जो विंग्स होते हैं, विंग्स, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो उसके विंग्स होते हैं उस पे अलग अलग अलील्स प्रेजेंट होते हैं। एक वाइल्ड टाइप का, वाइल्ड टाइप जीन जो होता है, वाइल्ड टाइप जीन यानी कि बहुत पुराने टाइप का प्योर जीन, पुराने टाइप का प्योर जीन, इस पे म्यूटेशन होते जाता है। क्या होते जाता है? म्यूटेशन होते जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट 4-5 टाइप के हमको अलील्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग अलील्स देखने को मिलते हैं। तो हम जब इसमें बारे में देखते हैं तो टोटल हमको 3-4-5 टाइप के अलील्स देखने को मिलते हैं। क्या होता है? वीजी प्लस यानी कि नॉर्मल विंग, यानी कि नॉर्मल विंग। तो क्या होता है कि जो ड्रोसोफिला में अगर ये वाला अलील प्रेजेंट है, अगर ये वाला अलील प्रेजेंट है तो उसके जो विंग्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, जो नॉर्मल विंग्स होते हैं। अगर वो VGNO है यानी कि उस पे नॉच प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? नॉच प्रेजेंट है। नॉच ऐसा थोड़ा सा ऐसा क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। देन अगर VGNI प्रेजेंट है यानी कि निग्ड जीन, यानी कि निग्ड अलील प्रेजेंट है, तो वहां से बीच से ऐसे थोड़े से कट प्रेजेंट होंगे उसके विंग्स में। देन फिर मैं बोला कि VGST यानी कि स्ट्रैप्ड वाले जीन, और या बोल रहा हूं कि VG यानी कि वेस्टिजियल। वेस्टिजियल बोले तो क्या होता है कि वो काम के नहीं रहते उतने अच्छे से। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, ये नॉर्मल जीन है। अगर ये वाला अलील प्रेजेंट रहा, ये वाला अलील प्रेजेंट रहा, तो ऑब्वियसली उसके विंग्स कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। अगर ये वाला अलील प्रेजेंट है तो वहां पर नॉच प्रेजेंट होगा, ये होगा तो वहां पे उसके विंग्स में थोड़े से निक्ड होंगे, कटे हुए होंगे थोड़े से। देन एसटी स्ट्रैप जैसे होंगे, धागे जैसे। देन वीजेज वेस्टिजियल यानी कि वो उतने फंक्शनल नहीं रह जाएंगे उसके विंग्स उसमें। तो हमने क्या बोला यहां पर? देखो मेंडल भैया क्या बोले? हाइट की बात की उन्होंने, HEIGHT, मेरे को स्पेलिंग भी नहीं आ रही, IGHT। ठीक है, तो एक कैपिटल T स्मॉल t, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। दो अलील बोला। लेकिन यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है भैया? 5-5 अलील। नॉर्मल भी हो सकता है, नॉज भी हो सकता है, निक्ड भी हो सकता है, स्ट्रैप्ड भी हो सकता है, वेस्टिजियल भी हो सकता है। इतनी सारी चीजें हो सकती है। तो यहां पर हमको बहुत सारे अलील्स देखने को मिल रहे हैं। किसमें? ड्रोसोफिला में। ऐसे 5 टाइप्स के, यानी कि मल्टीपल हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? मल्टीपल अलील। अगर आपको यह समझ में ना आया हो तो एक और एग्जाम्पल होता है हमारे इसमें, जैसे कि ABO। ABO कौन है भाई? ब्लड ग्रुप है। क्या है? ब्लड ग्रुप। मेरा तो B है, आपका पता नहीं, देख लो। क्या होता है कि जो हमारे RBC में आए 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 इस तरीके से क्या होते हैं? अगर ये IA है तो ब्लड ग्रुप होगा A, ये IAB है तो ब्लड ग्रुप होगा AB। अगर ये IA है तो ब्लड ग्रुप होगा A, अगर ये OO है तो ब्लड ग्रुप होगा O, अगर ये IBIO है तो ब्लड ग्रुप होगा B। ठीक है, इस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप होता है। तो देखो हमारा ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। इस तरीके से देखो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमको देखने को मिल रहे हैं। तो भाई कैरेक्टर तो एक ही चीज है, यहां पर भी इतने सारे अलील्स प्रेजेंट है, यहां पर भी देखो कितने सारे अलील्स प्रेजेंट है। मेंडल भैया बोल के गए नहीं 2 अलील। अरे भैया क्या करे तुम्हारे 2 अलील का, यहां तो बहुत सारे अलील प्रेजेंट है, इसलिए तुम्हारी इस थ्योरी को हम गलत साबित करते हैं, ऐसा उनका कहना
था। क्लियर है यहां तक के? तो हमने क्या किया, उनके डोमिनेंस वाले को भी हमने गलत साबित कर दिया, दो अलील वाले को भी हमने गलत साबित कर दिया। अब आ जाते हैं हम आगे की तरफ। देखो अब आगे जो कहानी, जो केस होने वाला है वो बहुत ध्यान से सुनिए आप। प्लेयोट्रॉपी में क्या होने वाला है कि भाई यहां पर क्या होता है प्लेयोट्रॉपी में कि एक जीन बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर या रिजल्ट को कैरी करता है, ठीक है, यानी कि डिसाइड करता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। सिकल, जो सिकल सेल एनीमिया या डिजीज है, ठीक है, क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? इसमें जो हमारे आरबीसी का शेप है वो हाफ मून शेप का हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाफ मून शेप का हो जाता है। तो जब इसके लिए HBS ये जीन जिम्मेदार होता है, ये जीन के वजह से, HBS जीन के वजह से ये डिजीज होता है। अगर ये डिजीज ना हो तो भाई कौन सा जीन प्रेजेंट हो? HBA। HBA जीन नॉर्मल है। ये क्या है ये भाई? ये नॉर्मल है और ये लीथल है। ये कैसा है? लीथल है, यानी कि खतरनाक, ठीक है। इसके वजह से जान जा सकती है, HBS जीन के वजह से और HBA के वजह से। अब क्या होता है जो नॉर्मल, अब तीन कंडीशन होती है भैया, तीन कंडीशन समझ लो। एक होता है HBA जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल, जो कि मैं हूं, जो कि मैं हूं। अगर आप हो या नहीं हो उसके लिए आपको कराना पड़ेगा ब्लड इन्वेस्टिगेशन। क्या कराना पड़ेगा? ब्लड इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मली जिनको ये डिजीज होता है उनमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, तभी तो हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया बोले तो हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड की कमी। अब ये एक कंडीशन हो सकती है HBA। अब एक हो सकता है HBA और HBS। ये इसको हम कहते हैं कैरियर। क्या कहते हैं? कैरियर। ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये पर्सन नॉर्मल होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा एनीमिया वाली कंडीशन रहती है। और एक होता है HBS जो कि खतरनाक कंडीशन होती है। ये इंसान को जाना है, ये इंसान चल बसता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक के सही सभी को? तो कभी भी हम क्या बोलते हैं कि कभी भी एक कैरियर इंसान को दूसरे कैरियर इंसान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी शादी करने जाओ तो सारे ब्लड टेस्ट लेकर के जाए और सामने वाले को भी बोले कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा करके लेके आए। कुंडली बाद में मिलाएंगे, पहले ब्लड रिपोर्ट मिलाते हैं। अरे भाई क्यों ब्लड रिपोर्ट मिलाना जरूरी है? देखो एक कैरियर मैंने यहां ले लिया, एक कैरियर मैंने यहां ले लिया, तो ये क्या है? कैरियर। कैरियर HBA HBS HBA HBS है क्या नहीं? तो क्या बनेगा इनके? वही HBA एक बनेगा, HBS इस तरीके से अलग अलग HBA HBS। चलो पुनीत का स्क्वायर का चार्ट उठा करके लाते हैं अपन पट्ट से। ये यहां पर HBA HBS HBA HBS, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन? यहां क्या हो जाएगा? HBA HBS HB, ओके वेरी 1 मिनट। HBA क्या हो जाएगा? नॉर्मल। अब क्या देखने को मिलेगा हमको? HBA HBS। अब क्या मिलेगा? HBA HBS HBS HBS। तो यहां पर से हमको क्या देखने को मिला? ये एक कैरियर बबुई थी, एक कैरियर बबुआ था। तो यहां पर हमको जो इनका एक बच्चा मिला वो नॉर्मल है। ये कैसा है? नॉर्मल। ये दोनों क्या मिले? कैरियर, लेकिन ये लीथल है। ये कैसा है? लीथल है। ये इंसान नहीं जी पाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि इन दोनों को, दो कैरियर को शादी नहीं करनी चाहिए आपस में। क्यों? क्योंकि उनसे होने वाले बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। अगर मैं इसका रेशो निकालूं, जो मैंने आपको पहले क्लास में सिखाया था, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो निकालना, तो अगर मैं बात करूं जीनोटिपिक रेशो की, तो ये 1 2 1 क्या होगा? 1:2:1।
ये हो गया इसका जीनोटिपिक रेशो। लेकिन जब आता है कि फिनोटिपिक रेशो की, तो इसका और इसका देखो, ये नॉर्मल है, ये दोनों कैरियर, ये जिंदा रहेंगे, ये बचा ही नहीं ना, मर गया। फिनोटिपिक रेशो हम देख के निकालते हैं, लेकिन ये तो मर गया, इसलिए इसका रेशो क्या होगा, 1:2, 1:2। इसका क्या होगा भाई, फिनोटिपिक रेशो होगा। इस तरीके से यहां पर रेशो देखने को मिलता है अपन इसका। चलो भाई, अपन ने तो इनका रेशो ही नहीं निकाला, किसका, ये कंप्लीट डोमिनेंस का और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और कोडोमिनेंस का। यहां पे जब अपन रेशो निकालेंगे ना, तब आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, क्या करते हैं, इसका अपन रेशो निकालते हैं। तो पहले तो अपने को यहां पर क्रॉस कराना पड़ेगा इनका, कैपिटल आर है क्या नहीं, स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या है, रेड हुआ, ये क्या हुआ, पिंक हुआ, और ये क्या हो गया, व्हाइट। तो रेड एक, पिंक दो, और व्हाइट एक। व्हाइट कितना, एक। लेकिन आर आर कितना, एक। आर आर कितना, दो। और आर आर कितना, एक। तो क्या है, 1:1, 1:2:1, 1:2:1। तो इनका फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो कैसा है, सेम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखने को मिल रहा है, फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो दोनों सेम है। सेम यहां पर भी होगा, क्या होगा, यही आर बी, आर बी, आर आर बी, आर बी, पी बी। तो कैपिटल आर कितने, एक। कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल बी कितने हैं, दो। कितने हैं भैया, दो। और ये कितना है, कैपिटल बी, एक। तो रेड कितना, रेड कितना, एक। इसको क्या बोलते हैं अपन, रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोन। दो अलग अलग कलर के ऐसे मिक्सचर को अपन रोन बोलते हैं। तो रोन कितने, रोन भी दो, और ब्लैक कितना, एक। तो यहां पर देखो, इनका भी जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो सेम, इनका भी जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो सेम। लेकिन मेंडल के हिसाब से जब अपन निकालते थे, तो वहां पर हमको मिलता था, क्या मिलता था, फिनोटिपिक रेशो 3:1 और जीनोटिपिक रेशो मिलता था 1:2:1। लेकिन यहां पर जीनोटिपिक फिनोटिपिक दोनों रेशो कैसे है, सेम है। क्लियर है। और यहां पर जब अपन ने निकाला इनका, तो ये अलग अलग रेशो देखने को मिला। क्यों, क्योंकि ये की इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसलिए फिनोटिपिक रेशो 1:2 और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। क्लियर है यहां तक के। ये जितनी भी सारी चीजें हमने देखी, इसको अपन अभी थ्योरी में देखने जाएंगे। हो सकता है मैंने काफी फास्ट पढ़ाया हो आपको, लेकिन आपको सारी चीजें समझते हुए चलना है। यस, देखो क्या बात कर रहा है, डेविएशन भैया, डेविएशन। तो क्या बोल रहा है यहां पर कि सिंगल ट्रेट ड्यू टू सिंगल जीन, एक ट्रेट एक जीन जिसमें दो अलील, सिंगल ट्रेट सिंगल जीन दो अलील, जिसमें से इंटरेक्शन इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट, जिसमें एक पूरी तरीके से क्या होगा, डोमिनेंट होगा। यहां पर क्या है भाई, जो मैं आपको बता चुका हूं, बस उसको अपन एक थोड़े से वर्ड्स के रूप में देख रहे हैं। ठीक है। सो फैक्टर यानी कि जिसको जीन बोला था, डिफरेंट ट्रेन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, यानी कि कैसे असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ऐसा किसका कहना था, मेंडल का कहना था। ये तीनों चीज किसने कही थी, मेंडल ने कही थी। लेकिन बाद में डिफरेंट डेविएशन वर नोटेड, अलग अलग डेविएशंस देखने को मिले। साइंटिस्ट हु वर्क इन पोस्ट मेंडेलियन ईरा, मतलब मेंडल के बाद में जिस समय पर ये रिसर्च की गई या पता किया गया, उसको बोला पोस्ट मेंडेलियन ईरा। उसमें अलग अलग हमको फाइंडिंग्स देखने को मिले, जिसको बोलते हैं अपन नियो मेंडेलिज्म। ठीक है। तो क्या देखने को मिला भाई हमको, उन्होंने बोला था कि कंप्लीटली डोमिनेंस, लेकिन हमको नए कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसी चीजें मिली। हमको मल्टीपल अलील्स जैसी चीजें देखने को मिली। पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, यानी कि एक ही कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे थे। पॉलीजीन यानी कि बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। प्लेयोट्रॉपी यानी कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। अब इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है भाई, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन यानी कि जब एक ही क्रोमोसोम के आपस में ही इंटरेक्शन हो और नए कैरेक्टर या कुछ कंडीशन देखने को मिले, उसको कहते हैं अपन इंट्राजेनिक। क्या, ऑकर बिटवीन द अलील ऑफ सेम जीन, एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इट आल्सो ऑकर बिटवीन द मल्टीपल अलील सीरीज ऑफ अ जीन। वैसे इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है भाई, दूसरे केस में
तो डिफरेंट गमीट प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, जैसे कि प्लेयोट्रॉपी, पॉलीजीन, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जब खुद में असर हो, जब दूसरे पे असर हो। देन नेक्स्ट आगे क्या बात कर रहा है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस देखेंगे अपन, को डोमिनेंस, सॉरी बार बार कंप्लीट डोमिनेंस आता है, इट्स को डोमिनेंस। ओके, सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने बताया आपको कि वो जो कैरेक्टर है वो कैसे पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमको देखा मिराबिलीज जलापा, यानी कि जो फ्लावर होता है आर को जब अपन क्रॉस करेंगे आर को, तो हमको कैपिटल आर स्मॉल आर देखने को मिलेगा, यानी कि क्या देखने को मिलेगा, पिंक फ्लावर देखने को मिलेगा। क्लियर है। जब उसी का अपन क्या करेंगे भाई, F2 जनरेशन निकालेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो रेड पिंक पिंक व्हाइट ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, इस तरीके से हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाउ आ जाते हैं हम डोमिनेंस, को डोमिनेंस की तरफ, तो वहां पर भी मैंने बताया कि यहां पर क्या होते हैं, एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, इक्वल अमाउंट में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से दोनों कलर देखने को मिलता है, यानी कि कैटल के कोट का कलर रेड कलर के साथ अपन ने व्हाइट कलर को क्या किया, क्रॉस किया, तो हमको क्या देखने को मिला, रोन। रोन क्या भाई, ये मिक्सचर है रेड और व्हाइट कलर हेयर का। तो बोथ द ट्रेट आर एक्सप्रेस इक्वली, दोनों के दोनों कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। F2 जनरेशन रेड रोन W, और WW को जब हम क्रॉस करते हैं तो 1:2:1, कोडोमिनेंस यानी कि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल, बोले तो सेम होते हैं। क्लियर है। देन यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस किया तो क्या देखने को मिला हमको, ऐसे पैचेस के रूप में हमको क्या कलर देखने को मिल रहा है, इनको क्या कहते हैं, रोन। फिर जब अपन नेक्स्ट जनरेशन में जाओ तो 1:2:1 ऐसे हमको देखने को मिलता है रिजल्ट। नाउ ये आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसको रीड कर ले, ठीक है, कुछ डिफरेंस बिटवीन निकाल के लाए हैं मैंने। देन चलते हम आगे की तरफ, आगे क्या देखना है अपने को, मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील में मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुत सारे अलील्स हो जाते हैं, क्योंकि मेंडल ने सिर्फ 2 अलील के बारे में बता के गया और हम बहुत सारे अलील के बारे में देखेंगे। सो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी कि अलील ऑफ अ जीन पॉपुलेशन में देखने को मिले, सेम लोकस, लोकस यानी कि जहां पर वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम में, उस जगह को हम लोकस कहते हैं, और इट्स होमोलोगा आर एज मल्टीपल अलील। तो मल्टीपल अलील कैसे आते हैं भाई, म्यूटेशन होता है, क्या होता है, म्यूटेशन होता है, जो वाइल्ड टाइप जीन, वाइल्ड टाइप यानी कि पुराने टाइप का नॉर्मल जो जीन होता है वो डोमिनेंट होता है, ऑब्वियसली सब पे डोमिनेंट होता है, तो एक नॉर्मल चीज जो बहुत पुरानी है उस पे क्या होते जाता है भाई, म्यूटेशन होते जाता है, और उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अलील्स क्रिएट होते जाते हैं। लेकिन हमेशा जो वाइल्ड टाइप का जीन होगा वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। सीरीज ऑफ मल्टीपल अलील आर फॉर्म ड्यू टू सेवरल म्यूटेशन, बहुत सारे म्यूटेशन होने की वजह से बहुत सारे अलील बन जाते हैं, और वाइल्ड टाइप अलील, और दिस सीरीज शोज अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से अलग अलग एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट अलील सीरीज शोज डोमिनेंट रिसेसिव। अब ये हो सकता है कि डोमिनेंट रिसेसिव के साथ रिलेशन शो करे कि भाई नहीं जो डोमिनेंट हो रहा है वो कैरेक्टर दिखेगा, या फिर को डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला कोई भी कैरेक्टर शो हो सकता है। लेकिन हमेशा जो होता है वाइल्ड टाइप वाला क्या होता है, डोमिनेंट होता है म्यूटेंट वाले के ऊपर। बाकी तो म्यूटेट होकर के आए, लेकिन जो वाइल्ड टाइप यानी कि पुराने टाइप का जो सबसे पहले नॉर्मल जीन था वो सभी जीन पर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ड्रोसोफिला का एग्जांपल ये, लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल अलील हमको उसमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो साइज होता है उसके विंग्स का, नॉर्मल विंग्स टू वेस्टिजियल यानी कि NO विंग्स इज ड्यू टू द अलील इन होमोलोगस कंडीशन। देखो क्या बताया, नॉर्मल विंग्स इन डोमिनेंट एंड वाइल्ड टाइप, वाइल वेस्टिजियल विंग्स आर रिसेसिव टाइप। तो जो नॉर्मल जीन है वो डोमिनेंट टाइप का है, और जो वेस्टिजियल है वो कैसे टाइप का है, रिसेसिव टाइप का है। अनदर एग्जांपल लिया इसने ABO ब्लड ग्रुप का, जो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा ड्रोसोफिला है, ये हमारा ड्रोसोफिला है, ये नॉर्मल विंग, अगर ये वाला उसमें अलील प्रेजेंट है तो भाई ये नॉर्मल विंग होगा, निक्ड यानी कि थोड़े से कट लगे हुए, देन नॉच्ड विंग या फिर स्ट्रैप्ड विंग या फिर वेस्टिजियल विंग्स, यानी कि विंग्स ही नहीं होंगे, होंगे भी तो नॉन फंक्शनल, जिसको हम कहते हैं वेस्टिजियल। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा प्लेयोट्रॉपी, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिकल सेल एनीमिया का, एक जीन अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट नॉन रिलेटेड ट्रेट, जिसको हम कहते हैं प्लेयोट्रॉपिक जीन या फिर फेनोमेनन, इज कॉल्ड प्लेयोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? प्लेयोट्रॉपिज्म, जिसमें हमको रेशियो 1:2 देखने को मिलता है 3:1 की जगह। क्यों? क्योंकि एक डेथ हो गया बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस।
ये डिजीज में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय जीन, कौन से जीन के वजह से हो रहा है, एचबीएस, और एचबीए क्या होता है, नॉर्मल होता है जो कि डोमिनेंट है। द कैरियर हेटेरोजाइगस एचबीएच शो माइल्ड एनीमिया, माइल्ड एनीमिया यानी कि थोड़ा सा एनीमिया दिखाता है जिसमें एचबीए एचबीएस दोनों जीन प्रेजेंट हो, यानी कि कैरियर, इसको ही हम क्या कहते हैं, कैरियर। द आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड हो जाता है, यानी कि हाफ मून शेप्ड ओनली अंडर नॉर्मल, यानी कि एबनॉर्मली अगर O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसमें हाफ मून शेप का हो जाता है। नाउ द होमोजाइगस पोजेसिंग रिसेसिव जीन एचबीएस, अगर एचबीएस 2 किसी के पास है तो वो क्या हो जाता है, डाई बिकॉज ऑफ फटल एनीमिया, बहुत ज्यादा एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है, जिसके वजह से उस पर्सन की जान चली जाती है। ओके, नाउ दस द जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया इज लीथल, सिकल सेल एनीमिया की लीथल हो जाता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, एंड सिकल सेल ट्रेट इज हेटेरोजाइगस कैरियर। और एचबीए एचबीएस है तो वो क्या होता है भाई, कैरियर, क्या होता है, कैरियर। लेकिन अब बोला कि does a single gene produce two different expression, अब एक सिंगल जीन अलग अलग एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर वो एचबीए वहां पर है, अगर एचबीएस है तो एचबीएस अगर ए के साथ है तो वो कैरियर होगा, लेकिन एचबीएस अगर 2 हो जाएंगे तो वो डेथ हो जाएगी, 2 अलग अलग कैरेक्टर को, एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। इसलिए बोल रहा है कि मैरिज बिटवीन 2 कैरियर विल प्रोड्यूस नॉर्मल, जब 2 कैरियर के बीच में शादी होती है तो एक नॉर्मल देखने को मिलता है, कैरियर भी देखने को मिलता है, और सिकल सेल एनीमिक चिल्ड्रन भी देखने को मिलता है, जिसके वजह से रेशो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। सिकल सेल एनीमिया डाई लिविंग द कैरियर एंड नॉर्मल इन द रेशो 2:1, जिसकी वजह से 2:1 या 1:2 इस तरीके का रेशो हमने निकाला था। द हेटेरोजाइगस और कैरियर कैन बी आइडेंटिफाई बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, कि कोई हेटेरोजाइगस है या कैरियर है, क्या उसके अंदर की कंडीशन है, इसको सिकल सेल एनीमिया का नॉर्मल वाला कंडीशन है या कैरियर वाला कंडीशन है, ये हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी कि वही ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके, ब्लड टेस्ट करके पता किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां पर ये डायग्राम देखो, पट्ट से जो अपन ने किया था, क्या किया था, कुछ नहीं, जो मैंने आपको पुनेट स्क्वायर में बताया था कि सिकल सेल एनीमिया का कैरियर लिए है दोनों के ये क्या बनाए हैं भाई, गमिड बनाया, उनको क्रॉस किया तो एक नॉर्मल, 2 सिकल सेल कैरियर और एक जो है एनीमिक, मतलब सिकल सेल वाला पेशेंट मिला, डेथ हो गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? तो आज हमने हमारे क्लास में वही सारी चीजें देखी कि भाई जो मेंडल्स ने बताए थे वो किस तरीके से गलत साबित हुए। मेंडल ने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमने बोला नहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। मेंडल बोला 2 अलील, हमने बोला नहीं मल्टीपल अलील। मेंडल बोला कि नहीं इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहा है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें उसने बताई, लेकिन हमने बोला नहीं देखो प्लेइयोट्रोपिज्म। क्लियर है यहां तक के सारी चीजें? तो हमने आज के क्लास में ये सारी चीजें खत्म कर दी है। तो अब हमारा यहां से जो चैप्टर है नया मोड़ लेगा हमारे नेक्स्ट क्लास से, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।